हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर हम एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर देख रहे हैं, जिसमें अभी जो हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही है वो है यहाँ पर विज्ञान की। विज्ञान में हमारा ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको आगे की रणनीति बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। 2005 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखता है थर्मोस्टेट, ये आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में इससे क्या होती है, ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये है कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है और हमें क्या ठंडक मिलती है और आराम महसूस होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी तरंगें शून्य से संचरण नहीं कर सकती है। सन 2000 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ध्वनि तरंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्वनि तरंगे क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और इन्हें जैसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात और शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। 2017 का क्वेश्चन है, यानी कि सबसे तेज जो ध्वनि है वो किस चीज़ में आगे जा सकती है, यानी कि किस चीज़ में उसका तीव्र प्रगमन होता है यानी चलती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ठोस में, है ना। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या आ गया, ठोस आ गया, सेकंड पे आ गया द्रव और थर्ड पे आ गया गैस। निर्वात में तो गमन करती ही नहीं है, तो ये हमारा खत्म हो गया। यानी कि सबसे फर्स्ट पे आगे यदि देखा जाए तो ठोस है, ठोस के बाद में द्रव, द्रव के बाद में गैस। नेक्स्ट है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। 1993 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ओजोन लेयर में बाधा। अब देखिए ओजोन लेयर में बाधा किस प्रकार से आएगी, तो ये इस प्रकार से आती है कि आपने देखा होगा जो जेट विमान है, वो जेट विमान क्या कहते हैं, अग्रभाग से वायु को खींचकर दहन में ईंधन को जलाकर और पीछे से जो है क्या करते हैं, वाष्प गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीव्र गति से चलते हैं, तो इससे क्या है, प्रदूषण भी होता है। तो जो ओजोन लेयर होती है तो उसे भी यहाँ पर खतरा होता है। और बाकी जो ध्वनि से भी तेज गति से उड़ान भरते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सुपरसोनिक विमान कहलाते हैं। इनसे नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, तो इससे यहाँ पर ओजोन लेयर को खतरा होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2005 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। तो आपको यहाँ पर यह भी समझ में आ रहा होगा कि जो 1990 में किस टाइप के क्वेश्चन आते थे और अभी किस टाइप के आ रहे हैं, तो आने वाले समय में अभी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें क्या है, परीक्षा का लेवल और ट्रेंड समझ में आता है इन पुराने क्वेश्चन पेपर हल करने से। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है। 1990 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर चांदी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। देखिए चांदी के बाद जो सेकंड नंबर पे है कॉपर यानी कि तांबा, और फिर थर्ड है एल्यूमिनियम और फोर्थ है लोहा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से विद्युत की जो चालकता है सर्वाधिक किस में है, फिर कम किस में है और फिर उसके बाद किस में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। 1993 का ये क्वेश्चन है, यानी कि सामान्य जो ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सी गैस होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, तो ये मरकरी ये पारा ही होता है। नेक्स्ट है कि देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कथन और कारण दे दिए जाते हैं। जैसे ये कारण हो गया और ये हो गया कथन। अब कथन में लिखा कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट यानी कि किलोवाट घंटे में करती है। और इसका कारण ये है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ ये पता करना होता है कि जो पहला जो कथन दिया है ये सत्य है या असत्य है। सबसे पहले तो यही देखना होता है हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में फिर कारण का उसका कारण है या नहीं, इससे जानने से पहले ये देखना होता है कि ये जो फैक्ट दिया है वो सही है या गलत। यानी भारत में विद्युत प्रणाली 7 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। 2008 में ये पूछा गया था इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला अगर कथन हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किलोवाट घंटे में यहाँ पर विद्युत की खपत की गणना की जाती है। अब जो सेकंड है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर 60 हर्ट्ज न होते हुए ये 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड वाला जो कारण है वो कारण ही गलत है। यानी कि फिर हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि कथन का सही कारण होगा ये, तो ये गलती हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा कारण कहाँ गलत दिया, तो ये सी वाले में। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि तड़ित यानी बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। 2017 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। सन 2000 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सौर सेल। ठीक है, एक कृत्रिम जो उपग्रह होता है, यानी जो हम कृत्रिम उपग्रह जो मानव द्वारा निर्मित आकाशीय पिंड होते हैं, तो वो सौर सेल के द्वारा, यानी कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, और उसमें सौर सेल लगे रहते हैं, तो उससे ही यहाँ पर उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है। 1997 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हीलियम, क्योंकि हीलियम यहाँ पर ईंधन नहीं है। बाकी जो यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, तो ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये बाकी सभी परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं, बाकी हीलियम नहीं होता है। ठीक है, और हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। 2014 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर यूरेनियम। तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ था। तो ये 2008 का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ट्राम्बे, मुंबई, और 1969, ठीक है 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है। 2010 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको थोड़े अच्छे से यहाँ पर समझना होगा। तो उस टाइम का जो इसका जो राइट आंसर था वो था यहाँ पर RK सिन्हा। ठीक है, तो ये बार्क मतलब हो गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके जो वर्तमान जो अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो ये है डॉक्टर AK मोहंती। ये 2019 में बने हैं, और बाकी अगर चेंज हुए हैं तो आप ये देख सकते हैं। बाकी 2019 से अभी तक यही है। नेक्स्ट है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, बताए पोखरण किस राज्य में है। तो पोखरण किस राज्य में, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर राजस्थान। तो राजस्थान के भी जैसलमेर में है। और निम्न में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है। 2005 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर फोटान। तो फोटान नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब अणु के भाग होते हैं। ठीक है, और जो फोटान होता है वो ऊर्जा के बंडल यानी प्रकाश के वेग से चलते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। 1997 का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उष्मा के रूप में। ठीक है, उष्मा के रूप में। नेक्स्ट है कि पाश्चुरीकरण, या इसे पाश्चुरीकरण भी कहते हैं, और ये संबंधित है 2016 में ये पूछा गया था। तो पाश्चुरीकरण की सबसे पहले हम देख लेते हैं खोज किसने की है। तो लुई पाश्चर ने की है। अब ये किससे संबंधित है, दूध के निर्जमीकरण से। ठीक है, दूध के निर्जमीकरण से ये संबंधित है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्या करता है, जो दूध की भंडारण क्षमता है उसमें सुधार करता है, यानी कि काफ़ी समय तक दूध के है खराब नहीं होता है। ठीक है, अब इसे किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि 16 सेकंड पर 16 सेकंड में 16 सेकंड तक इसे क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री से 85 डिग्री तक इसे गर्म किया जाता है। और फिर गर्म करने के बाद 16 सेकंड जैसे ही हुआ उसके बाद में इसे शीघ्र ठंडा करके संरक्षित कर लिया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है। तो ये 2004 में पूछा गया। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जो द्रव है उसका क्वथनांक क्या है, अशुद्धि के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट ये ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। 2005 का ये क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने की है, सिलिकॉन की जे बर्जीलियस ने। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। 1992 का ये क्वेश्चन है। सबसे कठोर तत्व, ये आप सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर क्या है, ये है यहाँ पर हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। 1995 क्वेश्चन है, सभी को पता है। ये होता है 24 कैरेट का। नेक्स्ट है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए निम्न में से किस खनिज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो ये एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, ये बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बॉक्साइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है। 1998 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर तांबा। तो तांबा यहाँ पर मिश्र धातु नहीं है। बाकी स्टील, पीतल और ब्रांज, ये तीनों क्या है, किसी न किसी धातु से मिलाकर बनाए जाते हैं। स्टील में कितना कार्बन होता है, 2000 में पूछा गया था। तो स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है 0.1 से लेकर 2%। ठीक है, नेक्स्ट है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा। तो लोहे का जो भार है 1991 में पूछा गया था। तो क्या होगा, जंग लगेगी तो लोहे का जो भार है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन भी अशुद्धि के रूप में इसमें मिल जाती है, इस पर जमने लग जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 2017 का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट।
ठीक है। ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का शुद्ध क्रिस्टली अपरूप है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी क्रिस्टल नहीं है। 1996 का ये दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर गंधक। ठीक है, बाकी हीरा, क्वार्ज और ग्रेफाइट ये क्या है, क्रिस्टली अप्रूव है, रवा है। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गुरु जल क्या होता है, 1991 में पूछा गया था। गुरु जल का मतलब वही होता है दोस्तों, भारी जल। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन, तो ये पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लस हेवी हाइड्रोजन से मिलकर ये बना होता है, और इसे भारी जल के हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ये ऑक्साइड है, और इसका जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों, D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी इसके आगे हम देखेंगे और साइंस के कितने क्या क्वेश्चन हैं, 1-2 वीडियो और आएंगे तो साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, यानी जो हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन है तो उससे किस प्रकार के पूछे गए हैं 1990 से अभी तक के, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों हम फिर MP के स्टार्ट करेंगे कि MP GK से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों MP का तो आपको पता ही है, क्योंकि 25-25, 30-30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मतलब 7 से 8 वीडियो में हमारे वो क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो में। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, और उन्हें भी हम दोस्तों टॉपिक वाइज समझेंगे, जैसे कि MP के इतिहास से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, MP के भूगोल से किस प्रकार के पूछे गए थे 1990 से लेकर 2019 तक के, फिर MP के जो वन है उनसे किस प्रकार के, MP के जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है उससे किस प्रकार के, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है आप बता सकते हो, और फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में।